कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः संवैसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्मि सर्वभावान्तरस्मि सर्वभावान्तरस्मि। गाथा 237 से लेकर 241 पांच गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंतल भगवंत ने निश्चय से बंध के श्लोक का विचार करके सिद्ध किया कि लोक बंध का कारण नहीं है, योग बंध का कारण नहीं है, इंद्रिया बंध का कारण नहीं है, जीवों का घात और घात बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण अगर कोई है तो वह नागादिक भाव है, और मोटे तौर पर बंध का अगर कोई कारण बनता है तो वह राग में एकत्व बना है, क्योंकि यह चीज ऐसी है कि जिससे कर्म आकर जीव से चिपकते हैं। दृष्टांत दे के समझाया था कि वो जो मनुष्य अपने शरीर पर स्नग्ध चिकनाहट लगाता है, अच्छे तेल की मालिश मर्दन करता है, उसको धूल चिपकने का अगर मूल कारण है तो वह चिकनाहट ही है। धूली भरा क्षेत्र उसके लिए चिकनाहट का कारण, बंध का कारण नहीं है। व्यायाम करना उसके लिए धूल चिपकने का कारण नहीं है, और अन्य कारण घात और घात भी उसके लिए धूली चिपकने का कारण नहीं है। अगर धूली चिपकने का मूल कारण कोई है तो शरीर पे क्या है? चिकनाहट है। इस प्रकार की चर्चा करके अब यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 164 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी बंध के कारण नहीं, कारण है नहीं, चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञानमय रागादि। अमृत से रचा अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये कलश कि देखो भाई, देखो यहाँ मूलभूत चर्चा चल रही है, निश्चय की चर्चा चल रही है, वास्तविक कारण की चर्चा चल रही है। जितना भी व्यवहार पक्ष आगम में लिखा है वो अपनी जगह सत्य होने पर भी मूलभूत चर्चा जो है वो ये है। जितनी भी चर्चा लिखी ना आगम में वो निमित्त नैमित्तिकता की दृष्टि से सब अपनी जगह यथेष्ट है, भ्रमित नहीं है वो भी, है ना।
नहीं तो हम सोचे कि साहब वो जिन वाणी में वो बात लिखी है तो कि वो गलत है कि नहीं, वो नहीं। निमित्त नैमित्तिकता की दृष्टि से वह चर्चा अपनी जगह यथेष्ट होने पर भी वास्तविक कारण अगर हम ढूंढते हैं, मूल कारण हम ढूंढते हैं, तो वह ये निश्चय की बात है। क्या कहते हैं कि कर्म की ये वर्गना बंध का कारण, बंध का कारण नहीं। इस कर्म की वर्गना जो लोकाकाश में ठसाठस भरी पड़ी हुई है, जो आप और हमें जो ये स्थूल पुद्गल दिख रहे हैं, इससे भी अनंत गुना अधिक कारण वर्गणाएं ठसाठस भरी है ना। कि अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं। जो मन वचन काय की क्रिया है वह भी बंध का कारण नहीं है। ये अत्यंत चंचल योग है। चंचल योग तो कितनी है चंचल है, चलित फास्ट चिंतन होता है मुनिराजों के मन वचन काय की क्रिया, योग है नहीं क्रिया। यद्यपि दिगंबर संतों के यानी धर्मात्मा पुरुषों के ये दृष्टांत क्या दिया, चंचल में कौन सा दृष्टांत दिया? योग की क्रिया बंध का कारण नहीं, उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? योग की क्रिया अगर बंध का कारण हो तो यथाख्यात संयमियों को भी बंद होना चाहिए। आप और हमारी बात नहीं करी, किनकी बात करी? बात समझ में आई ना? यथाख्यात 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती, तो 11वें गुणस्थान वर्ती के भी मन की क्रिया है, अभी रुकी नहीं है। जहाँ पूरे मन की क्रिया रुक जाती है वहाँ तो क्षीणमय होकर केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो यहाँ कारण पकड़ रहे हैं कि वास्तविक क्या है। भाषा में तो हिंदी में ये लिखा कि अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं, करण कारण है नहीं, अचिद हिंसा भी नहीं। करण यानी इंद्रिया भी कारण नहीं है, क्योंकि इंद्रिया अरिहंत भगवान को भी होती है? और चिद और अचिद, चिद यानी चैतन्य, अचित यानी जड़, इनकी उठा पटक, इनका घात आदि भी बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण क्या है? कि बस बंध के कारण कहे अज्ञानमय रागादिक ही। मोटे तौर पर निर्णय दे दिया आचार्य भगवंत ने कि भैया अगर तुम्हें बंध का कारण वास्तविक ढूंढना है तो कहते वो अज्ञानमय रागादि। अज्ञानमय कहकर क्या? दो बात रखी इसमें, एक अज्ञानमय और एक रागादि। अज्ञानमय कहने का मतलब ये है कि जिसकी राग में एकता बुद्धि है वही बंध का कारण, दूसरा राग द्वेष आदि बंध का कारण, यानी मिथ्यात्व बंध का कारण और कषाय बंध का कारण। अगर बंध का कारण कोई है तो ये बंध का कारण है। अगर हमें कहीं बंधन बन रहा है और उसी को लक्ष्य में लेकर ये निमित्त की चर्चा की, ये कर रहे हैं तो बंद हो रहा है। ये कोई जीव हिंसा करे, बुद्धिपूर्वक हिंसा करे, जीव का घात करे, तो चलो बताओ उसके अंदर रागादिक है कि नहीं? है? बिना रागादिक के बुद्धिपूर्वक हिंसा होती नहीं है। कोई कहे कि नहीं साहब जब रागादि की बंध का कारण है तो क्या हम हिंसा भी करें? और कि जिनके अंदर रागादिक नहीं है उनकी प्रवृत्ति में हिंसा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है ना। राग की एकता बुद्धि टूटकर तो हिंसा हो सकती है या? लेकिन बिना रागादिक के हिंसा होती नहीं है, बुद्धिपूर्वक हो। मुनिराज के जो हिंसा कही गई है वो अबुद्धिपूर्वक कही गई है। उन्हें कोई वो तो देखकर चल रहे हैं, प्रमाद छोड़कर इरिया समिति पूर्वक 4 हाथ जमीन शोध कर चल रहे हैं, फिर भी कोई उड़कर सूक्ष्म जीव आकर
पेड़ तले दब जाकर मर जाता है तो कहते हैं कि भाई उस हिंसा का दोष उन्हें नहीं लगता है। लेकिन अगर बुद्धिपूर्वक चले, प्रमाद पूर्वक चले तो ये दोष है ही। आपने प्रमाद किया अर्थात आपके परिणामों में उतनी विशुद्धता नहीं है। कारण मुख्य बता दिया कि जैसे धूली चिपकने का मुख्य कारण है कि शरीर पे तेल का मर्दन मालिश है, वही धूली चिपकने का मूल कारण है कि नहीं साहब। जब हमने तेल का मर्दन किए ही नहीं है तो बुद्धिपूर्वक धूल में जाएगा तो भले तूने तेल का मर्दन नहीं किया, चिपकेगी, वो चिकास वाला नहीं चिपकेगी, पर चिपके बिना रहेगी नहीं। बात समझ में आई। लेकिन मोटे तौर पर अगर चिकास वाली अगर कई कर्म वर्गना बनती है जिसको हमें बिना साबुन आदि या बिना अच्छे पदार्थ से नहाए बिना वो निकले नहीं, तो वो ऐसी चिकनाहट तो ऐसी धूली की चिपकना तो चिकनाहट से ही होती है। तो कोई इन गाथाओं को बहुत सावधानी से सुनना है। और कल भी अपन ने इस विषय में बहुत चर्चा की थी कि हमारा लक्ष्य स्वतंत्र होने का है, सहज होने का है, सुखी होने का है, आनंदित होने का है। क्या लक्ष्य है? स्वच्छंद हो, स्वच्छंदता में शांति नहीं और स्वतंत्रता में शांति हुए बिना रहती नहीं। नहीं तो कह के बाद साहब जब बंद का कारण नहीं तो चाहे जैसी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ अगर हम करें तो कि वो बात यहाँ नहीं कह रहे। भूमिका के अनुसार वास्तविक प्रक्रिया सारी यथेष्ट समय यथेष्ट होनी चाहिए। नहीं तो कहेंगे साहब आपने तो हमें बहुत अच्छा समझा दिया कि राग द्वेष, अब हम अपना अभिप्राय नहीं पहचान रहे हैं तो राग देश की क्या हम पहचान पाएंगे कि पहले अपने अभिप्राय को समझो। अगर तुम्हें ये कह के स्वच्छंद होना है तो तुम्हारे अभिप्राय में राग देश ही तो बसा है, दूसरा बसा क्या है? राग ही तो बसा है ना। अगर हम स्वच्छंद होने के लिए अगर ये सिद्धांत को स्वीकार करें तो हमारे हृदय में बसा क्या है कि राग ही तो बसा है, वो तो बंधन का ही तो कारण बनेगा, अबंधन कैसे होगा? आगे बढ़ाने के लिए आचार्य भगवंत ने ये गाथा दी। कई अरे सब ऐसा है तो फिर कि नहीं भाई रुको, क्या कर्म बंध को फूलों का अर्थ कहते हैं। कर्म बंध को करने वाला कारण न तो बहुत कर्मयोग पुद्गल से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप योग है, न अनेक प्रकार के करण है और न चेतन अचेतन का घात है, किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है वही एकमात्र रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वास्तव में पुरुष के बंध का कारण है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा के बंध का कारण ये रागादि के साथ जो एकपना है वही बंध का कारण है। 2-3 दिनों में हमने ये बात भी स्पष्ट की है कि जहाँ एक के कहा वहाँ चारों ही भाव होते हैं। वहाँ स्वामित्व भी होता है, कर्ता भी होता है, भोक्ता भी होता है, क्योंकि ये जाते हैं तो चारों एक साथ जाते हैं और रहते हैं तो चारों एक साथ रहते हैं। जहाँ एकत्व है वहाँ स्वामित्व है, जहाँ स्वामित्व है वहाँ कर्तत्व है, जहाँ कर्तत्व है वहाँ भोक्तत्व है। राग और ज्ञान को एक में एक मान के बैठे हैं, चारों प्रक्रिया चल रही है। अब यही जीव को मूल रूप से बंध का कारण है। भाई की वृत्तियाँ तो बहुत बात की है भीतर में। इसलिए हिंसा में कल कहा था कि प्रमाद परिणति मूल है। क्या मूल है? प्रमाद परिणति। समझना तो पड़ेगा भाई।
नहीं हो सकता, हमारी भी है तो होता है। कारण तो बनता ही। अगर एकत्व टूट गया, रागादिक में एकत्व टूट गया, तो फिर वो एकत्व किस में आया? ज्ञान। देखो अंतर बिल्कुल डायरेक्ट ऑपरेशन किया अमृतचंद्राचार्य। कोई कहे कि साहब हमारा रागादिक में तो एकत्व टूट गया, लेकिन शरीर में एकत्व है, तो क्या ये हो ही नहीं सकता। यानी रागादिक में तो एकत्व टूट गया, लेकिन संयोग में एकत्व है, तो कैसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहा ना कि अगर चमड़ी ही चली जाए तो फिर रोम किस पे? बात समझ में आए ना? रोम समूह रहे कैसे है? कारण ही निकल गया तो कार्य हो कैसे है? ये तो कदाचित तो हो सकता है कि बाहर में हम इतना प्रयत्न करें कि संयोग का छोड़ दें। नवलिंगी की भूमिका में सारे संयोग वो प्रत्यक्ष में छोड़ के बैठा है, और उसमें कुछ बिगाड़ सुधार हो तो दुखी सुखी भी नहीं होता है? लेकिन राग में एकता बुद्धि पड़ी हुई है, ये तो हो सकता है। लेकिन जिनकी राग में एकता बुद्धि चली जाए, उनकी पर में एकता बुद्धि बनी रहे, ये कभी होता नहीं। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि मात्र रागादिक के साथ एकत्व प्राप्त करना वही वास्तव में पुरुष के बंध का कारण है। हमने ये निर्णय किया इतनी बात सुनकर कि उस मनुष्य को, उस जीव को धूली चिपकने का अगर मूल कारण कोई है तो वो एक ही है कि शरीर पर चिकनाहट। अब उसके बाद सब सेकेंडरी है। क्या है? धूल भरे क्षेत्र में जाना, ताल बाल तंबाल आदि का घात उबार शस्त्र से व्यायाम करना, ये आदि क्रियाएं जीव अजीव का घात करना, ये सब बाद की चीज है। मोटे चीज क्या है? मैं यहाँ बैठा बैठा किसी एक जीव को मारने का भाव करूं, किसको? मार नहीं पा रहा हूं और मारने का भाव करूं, बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रत्यक्ष सत्य है ना ये तो। हाँ। और कोई मारने का भाव नहीं करे कोई किसी को, और एकदम बाढ़ भूकंप में हजारों लाखों जीव मर जाए, बोलो किसको बंद होगा? यहाँ एक को मारने का भाव किया, मार नहीं सका, और वहां लाखों जीव मर गए, तो भी इसका मतलब किसी के मरने न मरने से हिंसा का संबंध नहीं है। हिंसा का संबंध काई से है? तो भाव से। राग की एकत्व बुद्धि जहां है कि भाई क्रिया करे या न करे तो भी कर्म का बंधन हो जाता है, और राग की एकत्व बुद्धि टूट गई तो भाई में प्रवृत्ति भी हो तो मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं होता। इसलिए मोटे तौर पर भेद ज्ञान करके राग और ज्ञान के अंदर अंतर डालो। शरीर आत्मा की अंतरता तो स्थूल हमारे ज्ञान में जम गई है, बैठ गई है। जिन वचन पढ़कर सुनकर बार बार इस इष्ट के वियोग संयोग में विपत्ति देख कर ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्या है? और आप और हम भी ये बात धारणा में बना के बैठ चुके हैं कि ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा। क्या? स्थूल, लेकिन राग उसमें तो है। यहाँ कह रहे हैं ये भाई ये भी तू नहीं, ये भी तेरा नहीं, इसका करने वाला भी तू नहीं और इसको भोगने वाला भी तू नहीं। जहाँ राग का कर्ता जीव को कहा, राग का भोक्ता जीव को कहा, वो अशुद्ध निश्चय नहीं की मुख्यता है,
लेकिन जब शुद्ध निश्चय नहीं की या निश्चय नहीं की जब चर्चा करते हैं तो राग और ज्ञान में संधि है। क्या है? गेप है। वो दिख रहा एक है लेकिन गेप है। जैसे है ना, ये हाथ से ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक एक दिख रहा है लेकिन अंदर में गेप है। आजकल तो ऐसा होता है तो खोल खोल के रख दे कि जो आप और हमें नहीं है ना, वो डॉक्टर खोल खोल के रख दे। वो यहाँ की टूटे ना, डॉक्टर के कि नहीं अब ये यहाँ की टूट गई है ना तो राड डलेगी, यहाँ से डलेगी, यहाँ की पूरी ये भार होगी और उसके अंदर दूसरी जॉइंट होगी। वो वहाँ जहाँ संधि है ना वहाँ स्क्रू कसा जाएगा। कहाँ कसा जाएगा? है? पैर की हड्डी ये दिख, बाहर से कैसे दिख रही है एक, लेकिन अंदर में बीच में क्या है? गेप है। ऐसे ज्ञान और राग के अंदर एकत्व बाहर से दिख रहा है लेकिन आचार्य कह रहे हैं भीतर में गेप है। वो गेप हमारी समझ में आकर हम उस राग को अन्य माने और ज्ञान को अन्य माने। देखो दृष्टांत तो एक है, ये तो दोनों एक ही जाति के हैं। कौन से? ऊपर की हड्डी या अंदर की हड्डी, ये तो एक ही जाति के, लेकिन यहाँ राग पुद्गल की जाति का है और ज्ञान चैतन्य की जाति का है। राग जड़ रूपी है, अरूपी तेरा ज्ञान है। ये तो जड़ रूपी पदार्थ है और तो अरूपी तत्व है। उपयोग में राग दिखता है पर उपयोग राग रूप नहीं होता है, उपयोग तो उपयोग रूप ही रहता है। राग निकल जाने वाली चीज है और उपयोग सदाकाल रहने वाली चीज है। काय में विश्वास करना कि उसमें करना है। और वो संधि, वो भेद ज्ञान हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होने के कारण ही अनादि संसार में हम भटक रहे हैं और भटकने का कारण पुनः तैयार कर रहे हैं। अब ये बंद तत्व में बस ये बात समझ में आना चाहिए, अरे रे भाई मैं क्या कर रहा हूँ। राग का रस इन्हें संसार का बढ़ना, ज्ञान का रस इन्हें संसार का घटना। क्या कहा? राग का रस एक। अरे देखो बहुत सारे वैराग्य के प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं, बने हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राग के बिना क्या जीना। राग के बिना हम जी सकते हैं? अरे भाई बस यही तो राग का रस है। मनुष्य जीवन मिला और खाए पिए नहीं तो क्या, तो यही तो भोग का रस है। भोगना अलग है और इसके बिना भी क्या, अरे इसके बिना भी हम रह सकते हैं। किसके बिना रह सकते हैं? पूर्व काल में अनंत बार ऐसा जीवन में संयोग बना के जहाँ खाने को एक दाना न मिला हो, और कई बार ऐसी भी अवस्था मिली कि वस्तु सामने पड़ी हो फिर भी भोग नहीं कर पाया हो। जहाँ मिली नहीं वो तो बात एक अलग ही है, लेकिन वस्तु सामने पड़ी हो और भोग नहीं कर पाया हो तो भी तो तेरा जीवन चला है। हम कहते राग के बिना, अरे राग जिनके नहीं है उनका भी जीवन चल रहा है और आनंद से चल रहा है। सिद्ध भगवान सादी अनंत काल तक बिना राग के आनंद भोगेंगे। अरिहंत परमात्मा बिना राग के आनंद भोग रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज तीन कछाई के अभाव के राग के बिना आनंद का भोग कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये ही हमारे जीवन का कारण बना हुआ है, और इसको ही कहते हैं राग और ज्ञान की एकत्वता, और यही मोटे तौर पर हमारे लिए बंधन का कारण है। राग की मंदता में जो मिठास होती है उसमें हम ज्ञान का रस भूल जाते हैं। ऐसे अनंत अवसर हमारे जीवन में आ गए हैं कि जहाँ कछाय हमारी बहुत मंद हो गई, जिसको टोडरमल्ली साहब ने कहा कि शुक्ल लेस्या भी इस जीव ने कई बार प्राप्त कर ली। शुक्ल लेस्या के परिणाम मालूम कैसे होते हैं? मन से मन में भी कैसा,
कि कोई घर से निकाल दे तो उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा, वस्तु छीन ले तो गुस्सा नहीं आए, खाने को न दे तो गुस्सा न आए। क्या इसका नाम है शुक्ल देश। बहुत है ये जो इतना मंद राग है इसमें एकत्व बुद्धि बस वो राग में ही एकत्व बना है। उसको उसका वो उस भेद ज्ञान करके गायक को स्वीकार नहीं करता है। उसको ये मंदता का रस तो आ रहा है लेकिन ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है। और ज्ञानियों को ज्ञान का लक्ष्य लेकर ये भाव आते हैं, वर्णति में मंदता है, दृष्टि में ज्ञायक है, तो अनंतानुबंधी कषाय का क्या है अभाव। ये है उत्कृष्ट। बड़े बड़े दृष्टांत आ जाते हैं, ये अनेक आगम में दृष्टांत मिलते हैं। आप और हमारा बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, जरा सा भोजन पड़ा है और कोई छीन जाए तो उसको कुछ नहीं बोलता है, गुस्सा भी, शिकायत भी नहीं करता है, ऐसे भी है। मंदता का भाव ऐसा भी होता है। लेकिन राग अलग और ज्ञान अलग, मेरे उपयोग में राग नहीं है, ऐसी अनुभूति हमें आज तक नहीं हुई। और जिन्हें हो गई तो कहते हैं फिर मिथ्यार्थ संबंधी बंधन उनके जीवन में होता नहीं, निकल। इसलिए बंध के मूल कारण में रागादिक भाव के हैं। रागादिक भाव में भी राग की एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि और भोक्ता बुद्धि। अभी तो आप और अगर हम तो अध्याय नहीं करते तो राग की भी जानकारी नहीं होती कि राग क्या है। चलो बताओ क्या है? न कृष्ण लेशा प्रकट में पकड़ में आती, न नील ले आती, न कपोद कृष्ण नील कपोद, न पद्म पीद शुक्ल। कौन पहचानता इन्हें? कौन जानता कि ये भाव किसके हैं और ये भाव कैसे हैं? आने के बाद है थोड़ी समझ में आई। कहाँ क्रोध की पहचान होती है, कहाँ अनंतानुबंधी संबंधी ज्ञान होता। ये सब जिनागम की निकटता में आए, अब तो भेद ज्ञान करके ज्ञायक हमारी दृष्टि में बस जाए तो बस ये ज्ञान स्वभाव ही में, बाकी सब संयोग बंध का कारण नहीं है, क्षेत्र बंध का कारण नहीं है, जीव जीव का घात भी बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण अगर कोई है तो उपयोग में रागादिक भाव का होना, वह बंध का कारण है। तो क्या छोड़ना? देखो, मैं रागादिक नहीं करूं, मैं रागादिक नहीं करूं, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, इससे कभी क्रोध जाने वाला नहीं है। ये तो व्यवहार में कहते हैं कि अब कैसे भी प्रसंग बनेगा मैं क्रोध नहीं करूंगा, कैसे भी प्रसंग बनेगा मैं। लेकिन भाई तू ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, अपने स्वभाव का रस ना आएगा तो क्रोध तो आए बिना रहेगा नहीं। आए बिना रहेगा, जाने वाला नहीं जब तक इसका रस नहीं। पिता की भूमिका में होते हैं ना, या माता की भूमिका में होते हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कोई काम कर अच्छा बताना चाहते नहीं करते हैं, तो माता आज के बाद तेरे बीच में नहीं बोलेंगी, तू जैसा करेगा बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन 5 मिनट बाद ही, 10 मिनट बाद ही, आधे घंटे बाद ही है। क्यों? कि वो भूमिका ही ऐसी है ना। करे क्या? एक बात बताओ, क्या करे? तू कह दे भले मुंह से, क्या कह दे कि नहीं मैं आज के बाद तो आपके बीच में बोलूँगा नहीं। लेकिन फिर भी जोर से ना बोले तो मन से बोलेगा, मन से ना बोलेगा छोटा बोलेगा, और कदाचित न भी बोले तो मन में तो बोलने के भाव रखे बिना रहेगा नहीं, मन में तो समझाने का भाव आए बिना रहेगा नहीं। कह रहा है कि नहीं मुझे, क्योंकि वह निर्विकल्प कब होगा? कि जब उससे एकत्व ही टूट जाए। फिर कुछ भी हो, फिर चाहे जैसा हो, फिर उसको कोई कुछ लेना देना नहीं। जब हमने भिन्न जान लिया, भिन्न समझ लिया, तो कहते कि फिर उसके प्रति भाव नहीं आते हैं।
भेद ज्ञान करके आदिनाथ भगवान क्या बन गए? भगवान बन गए ना, है? अरिहंत दशा को प्राप्त हो गए और इधर भरत जी और इनका युद्ध भी हो गया, किद का? बाहुबली आदि का, है? तो कितना विकल्प रहा, कितना विकल्प रहा बताओ? कोई विकल्प नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों? मुक्त तो हो गए वो तो विकल्प से। प्रसंग बड़े राग तभी तक है जहां एकत्वता है। भी अपन काय की चर्चा कर रहे हैं? निश्चय की मुख्यता से। शास्त्र में जितने जितने निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए हैं वो अपनी अपेक्षा से सत्य हैं। उन्हें असत्य अगर कहा गया है तो अपेक्षा से कहा गया है। कोई सर्वथा उन्हें झूठा ना माने कि वो नहीं, वो तो जिनवाणी की बात झूठी लिखी है, कि नहीं, झूठी नहीं है, वो अपनी जगह अपने प्रसंग में सही है। लेकिन जब ओरिजिनल कारण हम देखते हैं तो वो कारणों की चर्चा ये है। कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, कुएं में गिरने से मर जाए, ऊपर से छत से गिरने से मर जाए, ठोकर खा के मर जाए, है, काई से भी मर जाए, तो क्यों, कैसे मरा? अरे ठोकर खा गिर गया इसलिए मर गया। तो परमार्थ विचार किया जाए तो हमने कहा कि क्या वास्तविक मरण तो काई से हुआ? आयु के क्षय से ही हुआ है। ठोकर खा के तो कई गिरते हैं लेकिन नहीं मरते हैं, ऊपर से कई गिरते हैं नहीं मरते हैं, पानी में डूबते हुए भी। अभी कहा ना, कई जगह बाढ़ भूकंप आए, 20-20 दिन के बाद भी नीचे से जीवित निकल गए हैं, निकल रहे हैं, और कोई तो बाहर से कहा क्यों साहब कैसे मर गए? अरे एक्सीडेंट हो गया। तो वो निमित्त नैमित्तिक का कथन अपनी जगह सत्य है। सामान्य ज्ञान का विषय सामान्य जन को कैसे समझाया जाएगा? क्यों? किसी ने किसी को चाकू से मार दिया, गोली से मार दिया, अदालत में केस चला, अदालत में केस चला, उसने कहा कि साहब मेरी पैरवी मैं स्वयं करूंगा। मारने वाला क्या कह रहा है? तुम्हारा वकील कौन? कि मेरा वकील मैं स्वयं हूँ। अदालत में खड़ा हुआ, क्यों साहब कैसे तुमने मारा? कि नहीं साहब मैंने नहीं मारा, ये तो आयु कर्म के क्षय से मर गया। मान्य कर लेंगे क्योंकि वहाँ प्रसंग काय का है, वहाँ निमित्त का प्रसंग है? नहीं साहब ये दूसरा उसका अपोजिट कहेगा, नहीं साहब इनने मारा, दो गवाह हैं, वो कहेगा हाँ साहब मेरे सामने इनने इनको चाकू मारा, मेरे सामने इनने को इनको गोली मारी। तो जज क्या करेगा? सजा लिखे बिना रहेगा नहीं। ऐसे निमित्तों की चर्चा जहाँ आती है वहाँ अपनी जगह वो प्रसंग सत्य है। लेकिन जब परमार्थ स्वरूप से हम विचार करते हैं तो परमार्थ यही सत्य है कि न लोक बंध का कारण, न मन वचन काय की क्रिया बंध का कारण, न इंद्रिया बंध का कारण, न जीव का घात और घात बंध का कारण। अगर बंध का कारण कोई है तो रागाधिक भाव है। और सिद्ध भी यही बात हो रहा है, सिद्ध यही हो रहा है। क्या करें? एक व्यक्ति को 10 मारने वाले और 1000 बचाने वाले, लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाती है। इतना इंदिरा गांधी थी नहीं सुरक्षा की, मतलब, और फिर भी हो गया, क्या करें, और भी है। तो जिनके भाव, अच्छा, जिनके भावों में चल रहा था वो क्या था? बंधन था। और जिनको बचाने का भाव था उनको क्या था? पुण्य पाप की अपेक्षा ले तो उन्हें पुण्य का बंधन था, इन्हें पाप का बंधन था। तो यहाँ पूरा स्पष्ट कर दिया। भावार्थ में कहते हैं कि यह निश्चय नहीं से एकमात्र रागादिक को ही बंध का कारण कहा है। किसको बंध का कारण कहा?
रागादिक भाव को ही बंद, क्योंकि रागादिक भाव अगर है तो भार में हिंसा होना हो या न हो तो भी बंधन हो रहा है। रागादिक भाव है तो इंद्रियों का भोग हो रहा या न हो रहा है तो भी बंद हो रहा है। रागादिक है तो मन वचन काय की क्रिया स्थूल होती दिखे या न दिखे तो भी बंधन हो रहा है। और रागादिक है तो धूली भरे क्षेत्र में रहे या सामान्य क्षेत्र में रहे तो भी धूल चिपके बिना रहती नहीं है। ये निर्णय दे दिया। अब ये निर्णय हमारी समझ में आना चाहिए। देखो, जितनी समझाइश दी जाती है जिनवाणी में वो सब ऊंचे चढ़ने के लिए दी जाती है, नीचा डाउन की बात कहीं नहीं आती। इन शब्दों को सुनकर स्वच्छंदता की ओर गमन करने का भाव कहीं नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर वही दोष आके खड़ा हो जाएगा जिसको हमारे यहाँ टोडरमल जी साहब ने निश्चयाभासी कहा। क्या कहा? निश्चय नहीं का अवलंबन तो न ले, निश्चय नहीं का अवलंबन था, निश्चय नहीं जिस वस्तु का बताता है उसकी अनुभूति तो करता नहीं, और आभास में ही ये मान लेता है कि मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे बंधन नहीं हो रहा है, तो कि भैया बंधन हुए बिना तो रहेगा नहीं। आभास हो गया। इससे क्या होगा भाई? ये सब आपने बहुत अच्छा समझा दिया, मैं तो दिन के नहीं। और ये जितने भी चक्रवर्ती आदि के दृष्टांत दिए जाते हैं ना, ये भोग की मुख्यता से नहीं दिए जाते हैं। इतना लेकर भी ये वैरागी रहता है। हम बच्चों को क्या समझाते हैं? एक व्यक्ति का बच्चों का रिजल्ट आया है, जो बाहर में नौकरी कर रहा था, कैसे ट्यूशन कर करके पढ़कर स्वयं पढ़कर मेरिट में आता है, कायम में आता है, और एक को सब साधन दिया जाता है, सब प्रकार की व्यवस्था दी जाती है, फिर भी पास तो उसके सामने क्या दृष्टांत दिया जाता है? देखो, इतनी प्रतिकूलता में रहकर ये इतना ये करके भी ये क्या हो गया है? तो इसका मतलब क्या 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 समझाना चाहते कि तुम एकाग्रता से पढ़े नहीं। अगर तुम पढ़ते तो अनुकूलता में तो इससे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये जितने भी दृष्टांत आते हैं उसका अर्थ यही होता है कि वहाँ कोई भोग नहीं बताते, वहाँ तो ये बताते हैं आप, और हमें ये समझाना चाहते हैं कि देखिए चक्रवर्ती, इतने भोग में रहकर भी, इतने संयोग में रहकर भी, इतना आरंभिक क्रिया में रहकर भी वह भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लेता है, तो तुम्हारे सामने तो वो दशा है नहीं, तुम तो वो कार्य कर सकते हो। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है कि जब वो उतने भोग कर लेते तो हम करें तो क्या, कि भाई यही हमारी सबसे बड़ी भोग हो जाना अलग है, भोग रह जाना अलग है, संयोग हो जाना अलग है, संयोग में रह जाना अलग है। लेकिन वो वहाँ रहकर भी विरक्त रहता है, हम यहाँ रहकर भी रक्त रहते हैं, कुछ भी फिर भी आसक्त भोग। बंध अधिकार में तो ये समझाया गया। एक सौंदर्य शरीर का आधारी होकर भी अभिमान छूने नहीं देता है। एक सौंदर्य है नहीं, पर सौंदर्य दिखकर अभिमान करता है। अंतर समझ में आया नहीं आया? हमारे यहाँ जितनी भी सती हुई वो स्वभाव से ही कैसी थी? शरीर से ही सौंदर्य, कोई बनावटी कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अभिमान नहीं करती थी है। और आज अनेक प्रकार के हम शरीर को श्रृंगार से युक्त करके जो हमारी ओरिजिनलता नहीं है उसे भी ओरिजिनल मानकर उसका अभिमान करते हैं, उससे अच्छा दिखने का प्रयत्न करते हैं, और एक दूसरे के प्रति हम ये भाव रखते हैं कि मैं उनसे अच्छा, मैं उनसे अच्छा। इसका मतलब है कि भाई ये आसक्ति ही तेरी क्या है? बंध का कार्य।
विचार तो करना पड़ेगा। चक्रवर्तियों के दृष्टांत देने के लिए भाई बहुत सारी बात है, वो तो उनका उतना जबरदस्त पुण्य का योग पूर्व से ही बांध के आते हैं, कहाँ से आते हैं। और चक्रवर्तियों का जिनका भी जन्म हुआ ना चक्रवर्ती पने में, ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ चक्रवर्ती का कि जो गरीब घर में जन्म लिया और चक्रवर्ती बन गया। उसका जन्म ही होता है राजा महाराजा के यहाँ, तो वो और आगे विस्तार करता है। जैसे करोड़पति के घर में जन्म लेने पर वो बच्चा अपने और फैलाव करता है, क्या करता है, फैलाव करता है, तो वो और बड़ा हो जाता है ना। तो वो थे कौन, जन्म से ही कौन थे, वो थे, उनका पुण्य इतना था ना, तो उस पुण्य की और उदयता समय के साथ बढ़ी, तो आधीनता 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 जिधर जाए उधर जो व्यवस्था होती रही। फिर भी अंदर में जो भेद ज्ञान से युक्त थे, उनके अनंत संसार का बढ़ना नहीं हुआ और उन्होंने उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हमें अपना चिंतन बनाना, बहुत सारी बातें इसमें बहुत सारा चिंतन बनता है, इसलिए घबराना नहीं, मूल तक पहुंचना, तह तक पहुंचना है। क्या कोई ये कहे कि भाई हम चल रहे हैं, आँख मिच के चल रहे हैं या देख कर भी चल रहे हैं, और स्थूल जीव हमारे घात में आए और किसी ने कहा क्यों देख के नहीं चल रहे हो, चींटी का घात, अरे ये तो आयु की पूर्णता से मरते हैं, अपने मारने से थोड़ी मरते हैं, ऐसा कभी भी मुख से नहीं निकालना। जानबूझकर हम जीव का घात करें और कहें नहीं ये तो सहज होता है, अपन थोड़ी करते कि नहीं भाई, वहाँ प्रमाद छोड़कर जीव बचाने की भावना से करुणा के भाव रखते हुए, यद्यपि वो करुणा का भाव, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी, मारने का भाव भी बंध का कारण है, बचाने का भाव भी बंध का कारण है। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाश में, अन्य जीव को बचाने का, सुखी करने का अभिप्राय हो तो पुण्यबंध का कारण है, और अन्य जीव को मारने का, दुखी करने का अभिप्राय हो सो पाप बंध का कारण है। तू मारने का भाव तो कर सकता है, दुखी करने का भाव तो कर सकता है, पर वह अपने आयु और पाप कर्म के उदय के बिना दुखी होता नहीं। तू बचाने का भाव तो कर सकता है, सुखी करने का भाव तो कर सकता है, लेकिन वह पुण्य कर्म के उदय के बिना सुखी होता नहीं। लेकिन ये तेरा भाव जो है ना, ये बंध का कारण है। कौन सा? एक पुण्य और पाप। और दूसरा फिर आगे जाकर ये कहा, इसमें तो पुण्य पाप की चर्चा की, फिर आगे जाकर कहा कि मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय है, तो वो मिथ्या संबंधी बंध का कारण है। ज्ञानियों को भी बचाने का भाव आता है, पर बचा सकता हूँ का अहंकार नहीं है। बचाने का भाव कर सकता हूँ, ये बचा सकता हूँ, ये राग छूट जाएगा ना, बिल्कुल छूटेगा। वो पहली दशम बचाने का भाव तो आएगा, पर बचा सकता हूँ की मान्यता मिट गई, अभिप्राय से आपके वो निकल गए। उन्हें रात देख कर चल रहे हैं जीव बचाने के लिए, लेकिन मैं बचा सकता हूँ ऐसा अहंकार उनके अंदर नहीं। आपने बताया था कि राग का होना वो इतनी बड़ी चीज नहीं, राग का करना, हाँ ये बड़ी चीज है। मोटे बंध का कारण जो चल रहा है ना, वो राग में एकत्व बुद्धि है, राग की सौमत्व बुद्धि है, राग की कर्ता बुद्धि है, राग की भोक्ता बुद्धि है। राग तो आखिरी तक रहेगा, हाँ आखिरी तक रहेगा, यानी 12वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक रहेगा क्या। और ये 11वें और 12वें गुणस्थान की चर्चा है आगम के अंदर, इनका कोई लंबा काल नहीं है, लंबे समय तक नहीं है, आते या तो 11वें गुणस्थान में जाकर नीचे आ जाएगा, फिर पुरुषार्थ करके आगे चले जाएगा, और 10वें से 12वें में गया तो कुछ ही समय में केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ 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 हाँ,
वहाँ कर्म की उदयता है। हाँ, अपने परिणामों की मुख्यता से देखे तो पुरुषार्थ की कमी हो जाती है। अब वो क्या करे, उसका योग्यता ही उस गुण स्थान की ऐसी है, यहाँ योग्यता आ जाती है ना, क्योंकि वो उपसम श्रेणी चढ़ के चढ़ा। कौन सी श्रेणी चढ़ा? उपसम। तो उपसम श्रेणी चढ़ने वाला कर्म को उपसम करके करता है, वो क्षय नहीं करता है। तो क्षय नहीं करता है तो जो उपसम है वो आएगा। जैसे पानी में अपन ने दृष्टांत दिया था ना, मिट्टी में कटक फल में मिलाया तो मिट्टी नीचे जम गई, पानी स्वच्छ है। लेकिन अगर उस पानी को मिट्टी से अलग नहीं किया तो कभी भी हल्का सा भी तल्ला लगा कि वो क्या होगा कि वो मेला हो जाएगा, है ना, समझ। तो उपसम में ये बात है। और क्षय करके वो पानी अलग कर दिया और मिट्टी अलग कर दी, अब तल्ला लगे या कुछ भी लगे वो तो निर्मल का निर्मल लेने वाला है। उस है सत्ता है, सत्ता पड़ी हुई है, वो सत्ता पड़ी हुई है अभी उसकी। तो वो नीचे से नियम से वो डाउन होता है। अब वो जिस तरीके से होता है, अगर उत्कृष्ट उसकी चर्चा आगम में आती है तो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी आ जाता है, और अगर आता है तो चौथे कोई आता है तो छठे में आके रुक जाता है। फिर बस फिर वो पुरुषार्थ करके फिर आगे की ओर फिर क्षयिक श्रेणी मानता है तो फिर क्षय करके 10वें से 12वें में जाकर केवल ज्ञान लेकर भगवान बन जाता है। तब जाता है, हाँ, छपक में चढ़ जाता है। क्षय में दूर कर्म को नष्ट करके ही आगे बढ़ा। अब जो नष्ट कर दिया वो आएगा ही कहाँ से? सत्ता ही जिसकी निकल गई वो आएगा ही कहाँ से? और यहाँ सत्ता पड़ी हुई है तो कभी भी खड़ा हो जाएगा। जैसे हमने कोई रोग आया हमारे शरीर के अंदर, कौन सा आया रोग आया, दवाई ले ली। अब वो दवाई लेने से अगर रोग दबा है, नष्ट नहीं हुआ है, तो वो जहाँ दवाई का असर खत्म हुआ कि वो फिर क्या होगा कि फिर आके खड़ा हो। और वो रोग जड़ मूल से निकल गया तो अब चाहे जैसा प्रसंग हो वो रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे प्रसंगों में वो अभी दबा हुआ है। ऐसे उपसम सम्यक्त की भी तो यही मर्यादा है ना। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा उपसम, एक मुहूर्त से ज़्यादा उसकी भी तो प्रक्रिया नहीं है। भगवान के सामने दर्शन करते करते भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा अवलंबन हुआ, ज्ञान और आनंद का अनुभव हुआ, राग और शरीर इंद्रिय मन वाणी से भिन्न पड़ा, अपने अंदर रहा। लेकिन अब वो ज़्यादा ठहर नहीं सकता है। क्या क्या कर सकता है? अभी कषाय का लेवल घटा है, जहाँ हुआ कि वो एकदम क्या आ जाएगा, उदय में आ गया तो पुनः मिथ्यात्व में आ जाएगा, या नहीं आया है तो मोटे मोटे तौर पर तो मिथ्यात्व निकल गया है ना, अनंतानुबंधी चली गई। अब उसके सम्यक तो मोहिनी रह गई। क्या रह गई? तो क्षोभसम में बदल जाएगा। और संपूर्ण निकल गया तो क्षयिक हो जाएगा। फिर कोई बात ही नहीं। फिर चाहे जैसे प्रसंग में रहे, चाहे जैसी व्यवस्था में रहे, चक्रवर्ती जैसे विभव में रहे, तो भी फिर उसका कभी भी मिथ्यात्व का भाव आने वाला नहीं। ऐसी अद्भुत चर्चा है। इसलिए यहाँ ये कहा है कि यह निश्चय नहीं से एकमात्र रागादिक को ही बंध का कारण कहा है। अब सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादिक नहीं करता, उपयोग और रागादिक का भेद जानकर रागादिक का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता। ये बात कहेंगे 242 गाथा से लेकर 246 5 गाथाओं के अंदर आचार्य भगवंत ये बात बताएंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, भेद ज्ञान से युक्त हों और स्वच्छंद प्रवृत्ति जीवन में न आए, इस प्रकार के कार्य में लगें। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए
वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी